अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 1 दिसंबर 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,393 की। तकरीबन 44 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। आज के दिन टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 56 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मार्केट काफी बेहतर थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो आता गया। ये आज के मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डब्ल्यू टी एल, एस्कोल, GCIL, निशान यूनियन पावर, HBL शामिल है। इसके अलावा आज सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन मिला जुला रुझान ही सेक्टर में ही नजर आ रही है। 40 कंपनीज पॉजिटिव, 49 नेगेटिव, 11 कंपनीज अनचेंज रही। वॉल्यूम जो है तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से लो वॉल्यूम ही हमें आज के दिन नजर आया। बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो टॉप बुल्स में आज के दिन शामिल है UPL, HPL, PSCL, आपको बैंक अल हबीब। और टॉप बियर्स में TRG, इसके अलावा रफान मेज, लक्की, PPL, पॉल, ये शामिल है। ये इसके अलावा मार्केट मैप को देखें तो काफी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बिलाल फाइबर, हीरा टेक्सटाइल, दीवान फारूक स्पिनिंग, ग्लोव्स, चकवाल स्पिनिंग, कोसम, DCL, दीवान फारूक मोटर। इसके अलावा यहाँ कहीं देखें तो कोयटा, यानी छोटे मोटे टेक्सटाइल सेक्टर के आज BGL इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा LPL मुसलसल जो है ये ऊपर की तरफ गामजन है। इसके अलावा समिट बैंक भी अच्छी परसेंटेज के साथ ऊपर गया। तो आज के दिन हम इन्हीं में से कोई स्टॉक पिक कर लेते हैं। आज लोड्स लिमिटेड को और BGL को जो है वो पिक करते हैं और इसी को देखते हैं आज के दिन। इसके अलावा आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल फॉरेन की तरफ से बाइंग आई है $3.259 मिलियन की। और ओवरऑल तकरीबन सेलर जो है तकरीबन सारी लोकल से सिवाय चंद इंडिविजुअल्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ के। ये तो आज मार्केट को भी देख लेते हैं कैंडल्स की। आज एक इन्वर्टेड हैमर जो है इसकी फॉर्मेशन है। बहरहाल मार्केट फिलहाल जो है वो साइड वेज में ही चल रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन आई थी तो देखी दिया कि मार्केट ने यहाँ पर फिर रिकवरी कर ली है। जैसे वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम बिल्कुल जो है ना होने के बराबर वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। ये आज के दिन जो है जिन स्टॉक्स के बारे में बात की, सबसे पहले लॉर्ड्स लिमिटेड। लॉर्ड्स लिमिटेड ने आज अच्छी कैंडल बनाई 12.33% के साथ जो है ये आज प्लस क्लोज हुआ तकरीबन अपने अपर कैप के करीब। अगर हम इसको लॉर्ड्स लिमिटेड का भी जो इसकी पूरी जिंदगी का एक रिव्यू है वो ले तो लॉर्ड्स लिमिटेड तकरीबन स्टार्ट हुआ था यहाँ से 30 रुपए के करीब, और ये 2017 की बात है। ये फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 52 का, तो फिर उसके बाद ये दोबारा अपने इस हाई तक नहीं पहुंच सका। इस दौरान यहाँ पर इसने लो लगाया तकरीबन 7 रुपये 66 पैसे का, फिर छोटा सा हाई लगाया 16 रुपए का, फिर वही आ गया डबल बॉटम पर। और डबल बॉटम के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने डबल बॉटम को ब्रेकआउट तो दिया यहाँ पर, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था और ये फिर दोबारा नीचे आ गया। ये तो यहाँ पर जो है इसकी जो है वो दोबारा करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद इसने दोबारा ऊपर जाने की तरफ जो है वो कोशिश की। यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया 17 रुपए का, और फिर इसने आई लगाया 25 रुपए का, और उसके बाद मुसलसल ये फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। ये अगर हम इसके बॉटम की बात करते हैं तो तकरीबन अपने बॉटम पर ये स्टॉक पहुंच चुका था, जो इसका बॉटम लाइन है ये वाली। तो अब बॉटम लाइन में जो है ये भी तकरीबन इसके अब जो पैटर्न बजाय नजर आ रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ जो है ये कोशिश कर रहा है जाने के लिए। ये जैसे अगर हम यहाँ पर इसके ये शोल्डर इसका ड्रा कर दिया, इसी तरह यहाँ से हम इसकी मूवमेंट, और फिर यहाँ से इसका दोबारा हेड, और फिर इसके बाद ये वापस इसका नीचे आना, और अब इसका जो है दोबारा जो है ऊपर की तरफ जाना है। ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये लेवल होगा यहाँ पर इसका जो है वो दूसरा शोल्डर जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह करके ये स्टॉक जो है वो फिर निकलेगा। ये अभी फिलहाल टेक्निकली इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि टेक्निकली इसकी क्या पोजीशन चल रही है लोड्स लिमिटेड की। ये अभी फिलहाल जैसे लोड्स लिमिटेड ने अपना रिसेंटली जो है ये छोटा सा जो है ये अपना जो रिसेंट जो इसकी रेजिस्टेंस थी उधर तक ये पहुंचा है। और अगर आने वाले दिनों में लोड्स जो है ये लेवल थोड़ा से क्रॉस करे, यहाँ से ये बाहर आए तकरीबन इस लेवल से ऊपर ऊपर, अगर ये स्टॉक आ जाता है इस लेवल से ऊपर ऊपर, यानी 11 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो फिर इस स्टॉक को जो है वो लिया जा सकता है। ये इस स्टॉक को 11 रुपए से ऊपर लिया जाएगा, और फिर तकरीबन इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 9 रुपए से नीचे ही स्टॉप लॉस हमें फिर वहां पर सेट करना पड़ेगा। ये
और फिर इंशाल्लाह जो इसका अगला टारगेट होगा, जब ये 11 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर 14 रुपये के करीब करीब इसका टारगेट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 16 रुपये का, और फिर ये वापस जाने की तरफ जो है वो फिर साथ साथ उसकी टाइम टू टाइम जो भी इसकी स्टडी होगी वो आपके साथ फिर शेयर की जाएगी। बहरहाल अभी फिलहाल इसका कम से कम भी जो टारगेट है, अगर यहीं पर भी कोई इसको लेना चाहता है तो ले सकता है बिल्कुल। तकरीबन 9.5 रुपये से नीचे नीचे ये, अगर ये आप इसको लेते हैं तो इसका अभी भी जो फर्स्ट टारगेट है वो 10 रुपये और 96 पैसे के राउंड अबाउट, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10.5 रुपये से लेकर 11.5 रुपये के दरमियान दरमियान ये सारा इसका टारगेट बनता है ये। और स्टॉप लॉस फिलहाल इसका बनता है तकरीबन 7 रुपये और 90 पैसे का। इस स्टॉप लॉस के साथ लॉर्ड्स लिमिटेड को जो है वो लिया जा सकता है ये। बाकी इसके अलावा एक और स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म किया जिसने बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड बीजीएल। बीजीएल की बात की जाए बीजीएल का अगर हम लाइफ टाइम का चार्ट की बात करते हैं तो बीजीएल का लाइफ टाइम चार्ट हमारे सामने है ये। बीजीएल की जो स्टार्टिंग थी यहाँ से तकरीबन, ये भी 2016-17 के 2006-7 के करीब ये स्टॉक स्टार्ट हुआ। 16 रुपये का, फिर इसने बॉटम लगाया 9 रुपये का, फिर हाई लगाया 14 रुपये के करीब, फिर एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर आई, और फिर यहाँ पर जाकर काफी अरसे के बाद, यानी यहाँ पर 2008 से लेकर 2016 तक ये बीच में ऊपर नीचे होता रहा। ये फिर प्रॉपर इसका ब्रेकआउट निकला तकरीबन 8 रुपये और 76 पैसे का, और फिर इसने हाई लगाया था 23 रुपये का। फिर ये नीचे आया 6.5 रुपये पर, फिर इस तरह 15, फिर नीचे डबल बॉटम, फिर डबल बॉटम का ब्रेकआउट, और फिर उसके बाद 18 रुपये। और अभी इसकी पोजीशन चल रही है कि ये अभी फिलहाल ये ऐसे साइडवेज में जो है ये मूव कर रही है। और रिसेंटली इसने लो लगाया हुआ था तकरीबन 5.5 रुपये का ये। अभी फिलहाल इसकी जो करंट पोजीशन चल रही है कि इसको लेना बनता है या क्या करना बनता है ये। तो यहाँ पर जो इसकी जो शेप नजर आ रही है वो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बाज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि ये ऐसे इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न की शेप जो है ये इसने फॉर्मेशन की हुई है ये। इसमें जो है खास तौर पर जैसे यहाँ पर ये इसकी फॉर्मेशन है ये। तो अब यहाँ से जो है इस स्टॉक ने जो है अपना जो है ना फेस निकालना है बाय। तो पहले तो यहाँ से ये निकला और फिर इसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने आ गई, यानी यहाँ पर इसने इसका पेन हैंडल का ब्रेकआउट दिया था ये बीजीएल है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था और यहाँ से फिर नीचे आ गया ये। अब पोजीशन ये है कि जब तक ये जो बीजीएल है कम से कम 11 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक फिलहाल इसको लेना बनता नहीं। अगर ये 11 रुपये से ऊपर ट्रेड करता है और स्टॉप लॉस आप रखेंगे तकरीबन इसका 7.5 रुपये के करीब करीब, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा लेकिन रिवार्ड भी बड़ा होगा। जिस दिन इसने कप एंड हैंडल पैटर्न की इस शेप को ब्रेक कर लिया तकरीबन 16.5 रुपये को, फिर तकरीबन जितने पैसे इसके बीच में आपको नजर आ रहे हैं इतने पैसे ये और भी ऊपर लेके जाएगा ये। यानी यहाँ से तो 6-7 रुपये तो नजर आ रहे हैं, तकरीबन 6 रुपये और 6 रुपये ऊपर 12 रुपये का गेन भी है, अगर 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस भी है ये। तो फिलहाल बलूचिस्तान ग्लास की पोजीशन ये है कि इसको 11 रुपये से ऊपर ऊपर ही इसका ब्रेकआउट है। जब ये अपना ब्रेकआउट दे दे तो फिर इसके अंदर जो है प्रॉपर बाइंग रिकमेंड जो है वो की जा सकती है ये। तो बाकी जो खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, छोटे मोटे स्पिनिंग वाले और फाइबर्स वाले, उनके अंदर काफी पोटेंशियल है। जैसे कोई नूर स्पिनिंग है, यूसफ वेविंग है, क्रिसन टेक्सटाइल है, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल है। तो इनके अंदर काफी पोटेंशियल है, ये काफी अच्छी परसेंटेज आपको दे सकते हैं अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।